इंग्लैंड के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक का जन्म गुजरांवाला शहर में हुआ और हम पहुंच चुके हैं उन गली मोहल्लों में जहां ना सिर्फ ऋषि सुनक के आबाओ अजदाद का ताल्लुक था बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अदाकार गोविंदा के वालिद अरुण कुमार आहूजा भी यहीं पैदा हुए। इस वीडियो में हम आपको यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है उनकी थोड़ी सी पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट है वो भी आपको दिखाएंगे। या इसके साथ साथ गुजरांवाला के लोगों ने एक जश्न मनाया है कि ऋषि सुनक का ताल्लुक गुजरांवाला से था और वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये जश्न भी यहाँ मनाया गया। ये वो पुराना शहर जो कि हिंदू सिखों का मरकज़ हुआ करता था, आज भी उनके जो बनाए हुए उस दौर के मंदिर हैं, गुरुद्वाराज हैं, समाधीज़ हैं, वो यहाँ आपको जाबजा देखने को मिलती हैं। यही वो वीडियो है जिसमें आपको 1947 से पहले वाला गुजरांवाला दिखाया जाएगा। कोशिश करेंगे इसमें आपको खत्रियों की दुकानें भी दिखाई जाएं, अदाकार गोविंदा के जो पेरेंट्स थे उनके बारे में भी बताया जाए, और यहाँ पर जो पुरानी इमारतें हैं पता नहीं वो किसकी हैं। ज़्यादातर इमारतें ऐसी हैं जिनका मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी आपको दिखाते हैं। इसलिए आप वीडियो सारी देखिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये कोई उनमें से जो लोग हैं वो अपने घर पहचान लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में गुजरांवाला से हाज़िर। आज हम इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 1947 वाला गुजरांवाला, यानी कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम मज़हब के लोग, क्रिश्चियन इकट्ठे रहते थे इस शहर में। महाराजा रणजीत सिंह की जो बर्थ प्लेस है, तो उस वक्त जो उनकी यादें, उनकी निशानियाँ जो हिंदू सिख छोड़कर चले गए वो आज के साल में दुकानें, मंदिर, जैसा कि एक मंदिर ये देख सकते मेरे पीछे भी है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको वो झलकियाँ थोड़ी सी दिखाते हैं ताकि आपको पता चले, ख़ास तौर पे जो इंडिया में इस वक्त लोग हैं, कि उनके जो बुज़ुर्ग थे वो गुजरांवाला से ये चीज़ें छोड़ कर गए थे। तो वीडियो सारी देखिए, हो सकता है इसमें कोई आपकी प्रॉपर्टी भी हो, आपके बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी भी हो, उनकी कोई दुकान, उनका कोई घर हो, या उनको कोई ऐसी चीज़ हो जो उन्होंने आपको बताई हो, ठीक है ना। चलें आपको दिखाते हैं। अच्छा, गुजरांवाला लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर मैं इसका जो मेन बाज़ार है चूड़ीगढ़, वहाँ पहुँचा तो बाज़ार में जब एंटर हुआ तो ये मुझे एक मिठाई की दुकान नज़र आई। यहाँ पर बनाई जा रही हैं भल्लियाँ, दही भल्ले जो बनाते हैं ना, ये उसके लिए भल्लियाँ बनाई जा रही हैं क्योंकि ईद आने वाली है। जब मैं खैर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त अभी ईद नहीं आई थी, रमज़ान चल रहा था, तो ईद की आमद से पहले ये जो तैयारी की जाती है। गुजरांवाला वैसे भी खाने के हवाले से काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर खाबे होते हैं, बड़ी बड़ी आला किस्म के खाने, और ये चूड़ीगढ़ बाज़ार और आगे जाकर सराफा बाज़ार बन जाता है और फिर सीधा उर्दू बाज़ार की तरफ, और सारा ये जो ना एरिया ये वही है जो पुराना गुजरांवाला है। अच्छा, ये चूड़ीगढ़ बाज़ार के साथ ही जैन मंदिर आ गया। यहाँ बहुत बड़े हॉल हुआ करते थे, कमरे हुआ करते थे, 4-4 मंजिला चुबारे हुआ करते थे, जो ये अभी आपको खंडर नज़र आ रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ, पहले आपको ये जैन मंदिर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर पुराने घर, वो गलियाँ, बाज़ार जहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हाँ उनका ताल्लुक़ किसी भी धर्म से था, बुज़ुर्ग थे जो इस दुनिया में नहीं है, उनका बचपन गुजरा और वो खेलते रहे। ये मंदिर जो है ना ये बंद है क्योंकि इसके अंदर एक रहाइश बन चुकी है, एक फैमिली आबाद है और उन्होंने एयर कंडीशन भी लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये जैन मंदिर, इसके नीचे बाज़ार में बहुत बड़ा जैन हॉल भी है जिसको ये दरवाजे ऊपर लगते हैं। ये पुराने दरवाजे, सादा खूबसूरत काम, ये बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं बट सादा और सिंपल काम जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा हॉल बने हुए थे जो मुझे बताया गया है। ये जनाब टेंपल है, बहुत ही कदीमी टेंपल। इसको कहा जाता है कि ये जैन मंदिर था क्योंकि गुजरांवाला में जैनी जो मज़हब के लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए जो है ना ये जैन मंदिर जो है ना वो मेन बाज़ार उसमें मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ जो है ना उनकी शादियाँ भी हुआ करती थी, यहाँ हॉल बने हुए थे और कहा जाता है कि मेहमान खाने भी बने हुए थे, ऑफकोर्स लंगर हॉल भी थे, लेकिन अब सब कुछ जो है ना डिमॉलिश हो चुका है। ये सारा एरिया जो है ना यहाँ से टूट फूट चुका है, लेकिन ये सामने एक पुरानी बिल्डिंग ओरिजिनल हालत में आज भी मौजूद है। ये जनाब गुजरांवाला शहर महाराजा रणजीत सिंह का शहर,
हरी सिंह नलवा का शहर, अदाकार गोविंदा के पेरेंट्स का शहर, और यूके के प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सोनक हैं उनके जो फोर फादर्स हैं ये उनका शहर है। और अभी आपको मुख्तलिफ झलकियाँ दिखाते हैं। साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल सके। ये गुजरांवाला शहर आपको दिखाया जा रहा है, उसकी खूबसूरत घर, और ये ऊपर जो टेरेस बैल्कनी बनी थी ये लगता है कि काफ़ी खस्ता हाल है। ऊपर फैमिली रहती है। दोस्तों यादें ही रह गई हैं, मैं अक्सर कहना होना कि यादां रह गई हैं। बुजुर्ग टुर गए, यादां छट गए। ये भी यहाँ बहुत बड़े चुबारे थे, जैनी हिंदू यहाँ बात है। और ये जनाब आप देखिएगा, ये वो मंदिर वाली जगह। अच्छा दोस्तों, ये मैं आ गया दोबारा बाज़ार में, उन गली मोहल्लों में जहाँ बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी और हिंदू सिखों मुसलमानों सब की दुकानें यहाँ हुआ करती थी। अभी सिर्फ मुसलमानों की दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। ये सराफा बाज़ार आ गया। ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जी, चौक बेरी वाला सराफा बाज़ार चूड़ीग्राम, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सोनक, उनके दादा का नाम था रामदास सोनक और हिंदू फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। वो जब पैदा हुए तो उस वक़्त ये पाकिस्तान माज़ वजूद में नहीं आया था, सिर्फ हिंदुस्तान ही था, लिहाजा गुजरांवाला एक हिंदुस्तान का हिस्सा था। 1947 के पार्टीशन से पहले यानी 1935 में ही रामदास सोनक जो है ना वो गुजरांवाला छोड़कर नैरोबी चले गए, कीनिया के शहर नैरोबी, और वहाँ पर उन्होंने जॉब कर ली, क्लर्क की जॉब। जो रामदास सोनक की बीवी थी उनका नाम था सुहाग रानी सोनक। वो 1937 में जो है ना वो अपनी सास के हमरा दिल्ली मुंतकिल हो गई। लिहाजा 1947 की पार्टीशन से पहले ही ऋषि सोनक के जो दादा और दादी हैं और दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो गुजरांवाला से शिफ्ट हो गए। कुछ फैमिली मेम्बर्स जो यानी कि इनके जो दादा हैं वो नैरोबी चले गए और इनके जो फीमेल्स थी वो दिल्ली मुंतकिल हो गई। और उसके बाद फिर इनके जो वालिद हैं उनका जन्म जो है ना वो नैरोबी में हुआ, ऋषि सोनक के वालिद का, जबकि ऋषि सोनक का जन्म यूके में हुआ, इंग्लैंड में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सुपरस्टार अदाकार गोविंदा के वालिद अरुण कुमार आहूजा की, तो वो 17 जनवरी 1917 को गुजरांवाला में पैदा हुए। अरुण कुमार आहूजा का जो बचपन में नाम रखा गया वो था गुलशन सिंह आहूजा, क्योंकि ये पंजाबी सिख फैमिली थी, तो बाद में इनका नाम गुलशन कुमार आहूजा हो गया। गुलशन कुमार आहूजा ने लाहौर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया। दौराने रिकॉर्डिंग, एक फ़िल्म की रिकॉर्डिंग हो रही थी, सवेरा फिल्म की रिकॉर्डिंग, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। जो उस वक्त इनकी साथी अदाकारा थी उनका नाम था निर्मला देवी। तो निर्मला देवी जो है ना अदाकार गोविंदा के जो वालिद हैं उनकी ज़ात की यानी बरादरी की लड़की नहीं थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 1942 में यानी कि पार्टीशन से 5 साल पहले इन्होंने शादी कर ली। अच्छा, अदाकार गोविंदा के जो पेरेंट्स हैं वो 1947 में चले गए इंडिया। इनके 5 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के। लड़कियों में पुष्पा, पद्मा और केमिनी थे, जबकि बेटों में अदाकार गोविंदा और इनके एक दूसरे भाई अदाकार और डायरेक्टर जिनका नाम कीर्ति कुमार है। ये जनाब खतरियों की कुछ दुकानें आपके सामने आ रही हैं। बहुत ही बसीदा हालत में देखकर दिल को जो है ना वो बहुत दुख हो रहा है कि ये जो दुकानें जिस वक्त बनाई गई थी टॉप की दुकानें थी, इसलिए कि ये बाज़ार बहुत अमीर तरीन कारोबारी जो लोग थे उनका था। यहाँ पर आम आदमी की दुकान नहीं थी। ये मैं जिस दुकान के अंदर आया हूँ अभी, ये भी पुरानी दुकान है और उसके अंदर एक पेंटर जो है ना वो लिख रहा है, पोस्टर्स लिख रहा है, बैनर्स लिख रहा है। इसके ऊपर उर्दू में लिखा है जी इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में ईद की नमाज होगी। ये जनाब इसी दुकान का छत बिल्कुल पुराना ओरिजिनल हालत में, पंखा नया है, ये प्लस्तर किया हुआ है इसको सीमेंट के साथ, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसकी जो दरवाज़ा और उसके ऊपर जो ग्रिल लगी हुई है वही पुराने स्टाइल की आज भी अपनी असली हालत में मौजूद, जहाँ का भी 1947 से पहले हिंदू ख़ानदान का कारोबार हुआ करता था। ठीक है जनाब। और अभी अंदर
पेंटिंग हो रही है। ये जनाब बाहर से दिखा रहा हूँ जहाँ महाराजा रंजीत सिंह पैदा हुए थे, ये उसकी हवेली। इसको अंदर से मैं जल्द जो है ना कवर करके आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ये जनाब बाहर से आप देखें कि महाराजा रंजीत सिंह जो जिन्होंने पंजाब पर एक अरसा तक बड़ी पावरफुल हुक्मरानी की, ये उनकी बर्थ प्लेस है, ये हवेली है जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ वो पैदा हुए थे। ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। गो कि इसके चारों तरफ बहुत सारे इंक्रोचमेंट है और दुकानें छोटी छोटी स्टॉल्स बने हुए हैं, सामने छोटा सा पार्क बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।